लोगों के लिए, विशेष रूप से ST SC OBC के लिए क्या क्या योजनाएं उन्होंने दिया है, क्या क्या नीतियां, योजना भी अगर नहीं दी है तो नीति, केंद्र में आप नीति तो ला सकते हैं, क्या नीतियां। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। गीता श्री उरांव एक बार फिर कांग्रेस में विश्वास जताया है और वो पुनः कांग्रेस का दामन थामने के लिए ढोल नगाड़े और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए हैं। देख सकते हैं ये सीधे तस्वीरों के माध्यम से ढोल नगाड़ों के साथ उनके स्वागत के लिए लोग उपस्थित हैं और वहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित है और काफी उत्साह है कि कई दिनों से बिछड़ने के बाद गीता श्री उरांव कांग्रेस से दूरी बना लिया था और उन्हें कुछ निजी कार्यों से उनको पार्टी के कार्य में नहीं समय देने के कारण वो दूरी बना लिया था, लेकिन वहीं पर कांग्रेस में जुड़ने के बाद विधायक नेहा तिर्की ने क्या कहा, सुने। दिनों बाद फिर घर वापसी हो रही है, कैसा लगा? देखिए, हमारी बड़ी बहन गीता श्री उरांव जी आज घर वापसी कर रही है कांग्रेस पार्टी में। पूरे पार्टी के लिए और विशेष रूप से हम सभी के लिए बहुत ही एक खुशी के दिन है और एक तरीके से अगर आप इनका लेगेसी ही देखिए, आप इनका इतिहास देखिए तो हमारे कार्तिक उरांव जी के ये सुपुत्री भी हैं और कार्तिक उरांव जी का क्या योगदान रहा कांग्रेस में, उनका क्या भागीदारी रहा, कितना उनका कंट्रीब्यूशन था, ये तमाम पूरे पार्टी जानते हैं। बहुत बड़ा लेगेसी है जो गीता श्री उरांव जी के साथ है और उस लेगेसी को लेके आज सारे पूरे जितने भी हमारे जनजाति समुदाय हैं उनके लेगेसी को लेके आज ये कांग्रेस पार्टी में आ रही हैं। बिल्कुल हमारे पार्टी के लिए भी बहुत एक सशक्त करने वाली बात है और हम चाहते हैं, हम इस बात में विश्वास भी रखते हैं कि आने वाले समय में ये जो समीकरण बनने वाला है गीता श्री उरांव जी के जुड़ने से, ये भाजपा के लिए भी बहुत भारी पड़ने वाला है आने वाले समय में। तो मैं बस उनको अपने तरफ से हमारी बड़ी बहन को बधाई देना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरे मजबूती से आने वाले चुनाव के लिए बढ़ने वाले हैं। उनका परिवार हमेशा कांग्रेस के लिए गद्दावर रहे, फिर पूरी क्यों? देखिए, कभी कभी बड़ी पार्टियां होती हैं तो बड़ी पार्टियों में अनबन भी चीज़ें होती है, जिस तरह से परिवार में भी होता ही है, मगर उनको भी एहसास है पूरे रूप से और उस चीज़ को एहसास करते हुए अगर वो फिर से अपने जो विचारधारा है उससे वापस जुड़ रही हैं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, उसके जवाब में बीजेपी ने अमृत महोत्सव का उत्सव मनाया, आज संकल्प यात्रा कर रही है, क्या लगता है उसका जवाब है? नहीं, देखिए, जवाब तो यही है कि अमृत महोत्सव कौन सा अमृत है ना, क्या चीज़ का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए कि ST SC OBC का इस देश में क्या हालत है और हमारे जो नेता राहुल गांधी जी हैं वो तो इस चीज़ को पूछे ही। आप लोगों ने उनका एक इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें भी उन्होंने पूछा था कि इन पत्रकारों में से कितने OBC हैं, तो कितने लोग हाथ उठाए थे, आप लोगों ने देख लिया। तो आज 9 साल का इनका शासन हो चुका है, आप एक नीति बता दीजिए जो ST SC OBC के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने बनाया होगा। कोई भी काम नहीं, केवल पूंजीपतियों की सरकार है, केवल पूंजी अदानी अंबानी का जेब भरने का ये काम कर रहे हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उन तमाम चीज़ों में भी आज नड्डा जी आए हुए हैं यहाँ पे सम्मेलन में, तो उन सभी चीज़ों में क्या बोलेंगे, हम लोग तो सुनना चाहते हैं। जो उन्होंने नौकरियों का वादा किया था, जो घर घर यहाँ पे भी झारखंड में प्रत्येक लोगों को आवास देने का वादा किया था, ये भी कहा था कि किसी एक भी भारतीय नागरिक नहीं बचेगा जिसके पास मिट्टी का मकान होगा। आज आप गांव देहात में जाके देख लीजिए और यहाँ से झारखंड से केवल और केवल ये लोग यहाँ का कोयला, अब्रक, तमाम मिनरल्स ले जाने का काम करते हैं, मगर उनका जो रॉयल्टी होना चाहिए, जो यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए, विशेष रूप से जनजाति समुदाय का, उनको क्या मिल रहा है आज? तो क्या चीज़ का अमृत महोत्सव है? हो सकता है अमृत महोत्सव केवल मोदी जी और उनके जो 3-4 खास दोस्त हैं उनके लिए बिल्कुल अमृत महोत्सव हो सकता है, मगर हमारे लोगों के लिए, विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्यों के लिए कोई अमृत महोत्सव नहीं है। राज्य सरकार अपने से मजबूर है यहाँ पे केंद्र की भी योजनाओं को चलाने के लिए, चाहे वो मनरेगा का चीज़ हो, अतिरिक्त जो हम लोग मानदेय दे रहे हैं मनरेगा में, वो भी राज्य सरकार की कोष से जा रहा है। अभी जो अबुआ आवास का हम लोग ने घोषणा किया है,
8 लाख लोगों को आवास देने का, वो भी हमारे ही कोष से जा रहा है। तो यहाँ पे तो भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि आज नड्डा जी आए हुए हैं इस संकल्प यात्रा का समापन में, तो उनको बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या क्या काम नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसके पाले में जाएगा सत्ता। बस ये है कि किस तरह से पूंजीपति सरकार को हम लोगों को उखाड़ फेंकना है। इस तरह का कार्रवाई क्या राजनीति से प्रेरित है? नहीं, इसके अलावे और क्या कारण लगता है आपको? क्योंकि मेरे दिमाग में तो इसके अलावे कोई और कारण नहीं आता है। राजनीति से प्रेरित है तभी ना। आप बताइए, अशोक गहलोत जी के बेटे को ईडी का समन हो गया, चुनावी समय मिला था, उससे पहले सो रहे थे क्या ईडी के अधिकारी? सरकार केवल चुनाव के समय आप अपने जो ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, इनको आप आगे कर देते हैं। और अगर ऐसी बात है तो हम तो इस चीज को बिल्कुल बेझिझक मांग करते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबका खुलासा हो जाए, सारे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसका भी खुलासा हो जाए, जनता भी जाने। वासी को वहां उस पद में बैठा दीजिएगा, मगर बैठाने के बाद आप उनके मुंह में ताला लगा दीजिएगा, तो ये कहाँ से उचित है हम लोगों के लिए? तमाम चीजों को आम जनता को भी समझने की जरूरत है। और इनका जो फूट डालो शासन करो की नीति है, इससे आम जनता बचेगी तो आने वाले समय में भारत का भविष्य भला रहेगा। और नहीं तो आप तो देख ही रहे हैं कि इस राज्य में क्या हो रहा है। जो मुंह खोलते हैं, जो इनके खिलाफ जाते हैं, उनके पीछे ईडी, सीबीआई और तमाम पार्लियामेंट्री कमेटी लगा दी जाती है। और जो लोग हैं जो इनका गुण गा रहे हैं, जो इनके पार्टी में जुड़ जाते हैं, चाहे वो गलत किए हो, करप्टेड हो, उनको वॉशिंग मशीन से धो दिया जाता है। तो इन सभी चीजों को लोगों को समझने की जरूरत है। राज्य की मुखिया ईडी के घेरे में बार बार समन आने के बाद भी जवाब नहीं दिया। देखिए, पहली बात तो आप राज्य के मुख्यमंत्री को समन करते हैं। पिछले बार भी आपने समन किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बेझिझक गए भी, सारा ब्यौरा आपको दिए। फिर ऐसा क्या था, जो क्या चीज छूट गया था कि फिर प्रत्येक साल 6-6 महीना में आपको एक राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ रहा है? आप कारण भी तो दीजिए, किस चीज के लिए आप बुला रहे हैं, उस चीज को भी कारण दीजिए। कोई मूली प्याज गाजर थोड़ी है भाई, हाँ, वो कोई आम नागरिक नहीं है। एक राज्य के चुने हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको आप इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। और बाकी सारे राज्य में भी आपके, चाहे महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जब आपके अजीत पवार जी को आप एक बार मंच से बोलते हैं कि सबसे करप्टेड ये है, सबसे गलत नेता है ये, और आपके उसको अगले दिन आप उसको अपने पार्टी में शामिल करके अपना गठबंधन बना लेते हैं। दोहरी नीति है, हाँ, मतलब एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाला ये व्यवहार है। तो तमाम चीजों को लोग देखे, समझे, जानकारी रखे, तभी इस देश को हम बचा पाएंगे। हम तो कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से एक एक दिन हम लोग कर्मठ रूप से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ये तानाशाही सरकार को हम लोग हटाएं। कांग्रेस पार्टी में वापसी बहुत ही जरूरी था, क्योंकि 4 साल अखिल भारतीय विकास परिषद को लेकर के पूरे झारखंड में काम की हुई है। जगह जगह पे टाउन पर जमीन बचाने के लिए अपने परिषद के माध्यम से काम किए हुए हैं और पूरे 4 साल अपने काम में तत्परता दिखाए हुए हैं। पार्टी से दूर रह करके भी सामाजिक हित में और आदिवासी हित में, आदिवासी का जल जंगल जमीन का लड़ाई हमेशा लड़ती रही है। और हम लोग आज का दिन का और कांग्रेस पार्टी हमारे सामाजिक आदिवासी समाज की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं कि सही जगह में सही समय पर एंट्री कर रही है। और आगे 4 साल बाद फिर पार्टी की याद आई, चुनाव नजदीक है, राजनीतिक मोह माना जाए। राजनीतिक मोह तो ठीक है, होना चाहिए। वापसी जब बेटा पाप में डूब जाता है, जब दूर से घर से दूर चल जाता है, खो जाता है, तो जब वापस आता है तो उनका घर वाले, उनका माता पिता, उनके गार्जियन, अभिभावक एक हर्षोल्लास के साथ घर में खुशी मनाते हैं। तो हमको जो लगता है आज पूरे झारखंड पर झारखंड का कांग्रेस पार्टी में एक उत्साह का माहौल आना चाहिए और इसको एक अच्छा पहल इसको मानना होगा। मैं राजेश लिंडा, आदिवासी सेना संगठन सचिव और माय माटी बचाओ का प्रदेश अध्यक्ष। बहुत जोश
और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा काम करेंगी। वैसे तमाम भाइयों बहनों का भी हम आभार जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ी, लेकिन जो उनके मदर फादर ससुर जी इतने दिन से पार्टी का जो योगदान था, तो उनके सपने को पूरा करने के लिए वो पूरा अपना जोश खरोश लगा देंगे। कोई इंटरवल क्यों था, मतलब इंटरवल होने का कारण क्या था? इंटरवल होने का कुछ अपना पर्सनल वो कुछ सोची कि मतलब नहीं कर पा रहे हैं हमारे समाज के लिए, जिसकी वजह से हम पार्टी में आए हैं, तो बस यही कारण था और वैसा कुछ कारण नहीं। आपका परिचय? मैं नयनतारा उरांव हूँ और उनकी फैमिली से ही हूँ।